सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में फ्यूल एंड फ्यूल में सारे आईपीपीज और प्राइस टेकर्स। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है ना इज अ डिमांड इशू एंड अ डेट इशू, नॉट अ सप्लाई इशू। ये बहुत जरूरी है। ये अपेंडिक्स का प्रॉब्लम आप लिवर एक्सट्रैक्ट करके सॉल्व करना चाह रहे हैं। हमारा इशू इज डिमांड को क्रिएट करना है। अवामी रिलीफ के लिए मेगा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान के पहले निजी बिजली घर ने हुकूमत को मुआहदे पर रजाकाराना नजरसानी की बड़ी पेशकश कर दी। लिबर्टी पावर मुनाफे में कमी और नया मुआहदा $100 से पाकिस्तानी करेंसी में मुंतकिल करने को तैयार। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन शहरियार चिश्ती की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा प्रपोजल तैयार कर लिया, जो आज हुकूमत को भेज दिया जाएगा। अगर सार्फिन महंगी तरीन बिजली बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे तो आईपीपीज बिजली किसको बेचेंगे? बिजली की कीमत कम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा ताकि सार्फिन पर कम से कम बोझ पड़े। पाकिस्तान में कंज्यूमर्स एक तो हाई एनर्जी टैरिफ फेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की मद में, दूसरा जो ट्रस्ट लेवल है कंज्यूमर्स का सिस्टम पे वो गिरता जा रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कोई भी सिस्टम जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रह सकता। तो हमें जितनी भी एंटिटीज हैं, ख्वाह वो गवर्नमेंट एंटिटीज हों, वो प्राइवेट एंटिटीज हों, उन्हें ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स की तरफ जाना होगा। तो ये एक मुस्बत कदम है। ये बहुत ही खुशाइंद है कि अगर वॉलंटरी उन्होंने अपनी प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया है या अगर कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो पेमेंट वो लोग ले रहे थे उसमें कोई कमी की है तो इस स्टेप को अप्रिशिएट करना चाहिए। मुल्क में इस वक्त बिजली महंगी बनाई जा रही है। कंपनीज का सिस्टम से एतमाद उठ चुका। चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती का इकदाम काबिल तहसीन है। हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे इकदाम की हिमायत करे। माहिर तवानाई डॉक्टर खालिद वलीद की प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू। माहिर मुआशरा चौधरी अकमल ने कहा कि मुकामी सरमायाकारों को भी एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के इकदाम की हिमायत करनी चाहिए, बल्कि इसका हिस्सा बनना चाहिए। ऐसे इकदाम से बिजली के नर्ख कम होंगे। बोला इन लोगों को बंद करवा दो, पेट्रोल पंप करवा दो, बंद करवा दो, बंद करवा। नहीं, कमीशन बंद करवा के कहीं दोबारा खुल गया। कैसे खुल गया भाई? अब लोग मर गए, कौन जिम्मेदार है उसका? पेट्रोल हजार भी आता और सिगरेट भी पिया था, उसकी वजह से आग लगी है। कि इसकी भरपाई कौन करेगा? डीसी करेगा, असिस्टेंट कमिश्नर करेगा या एसएचओ करेगा? हम धरना देंगे और हम डीसी के खिलाफ, एसी के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ। कराची शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 की इमारत में खौफनाक आतिश जदगी। आग बिल्डिंग के नीचे कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप पे लगी। वाक़े में एक शख्स झुलस कर जान बहक, एक नीम बेहोशी की हालत में मिला। 10 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जल कर खाक सितर। आग से इतराफ की दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 5 से ज़ायद फायर ब्रिगेड गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस के मुताबिक छत पर चढ़े तमाम अफराद को भी बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की जाए हादसा बरामद। कहा गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। भी 2 बार सील लगी, लेकिन वो शख्स जो कि यहाँ इनलीगल पेट्रोल बेचने का काम कर रहा था वो बार बार सील तोड़वा कर या खुलवा कर अपना काम जारी रखे हुए था। स्पीकर कौमी असम्बली ने 18 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के क़याम की तहरीक कौमी असम्बली ने मंजूर की थी। कमेटी पार्लियामेंट के अमूर को बेहतर अंदाज से चलाने का काम करेगी। कमेटी में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, नवीद कमर, खुर्शीद शाह, खालिद मकबूल सदीकी, सैयद अमीनुल हक, अब्दुल अलीम खान कमेटी में शामिल। एजाजुल हक, खालिद हुसैन मक्सी, साहबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर गोहर अली को कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। महमूद खान अचकजई, हमीद हुसैन, शाहिदा बेगम कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। इस्तीफा देने वाले अख्तर मेंगल भी कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़ और अटॉर्नी जनरल की शिरकत। वफ़द में नवीद कमर और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शामिल। पीपल्स पार्टी वफ़द का हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पीपी ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का साथ दिया। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की दी गई तजवीज़ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट को सराहा। बोले चार्टर ऑफ पार्लियामेंट से जमहूरियत और पार्लियामेंट मजबूत होगी।
हमने सियासत को गाली बना दिया है। हमें देकर कोई सियासतदान नहीं बनना चाहेगा। हम बाहर जो सियासत करें वो हमारा मसला है, लेकिन ऐवान के अंदर हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट चल सकती है, ना कोई और इदारा। हुकूमत का काम सिर्फ ये रह गया है कि आज किसको बंद करना है। हुकूमत का काम आग बुझाना है, मजीद आग लगाना नहीं। अगर हुकूमत ये सोचेगी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो ये एक दिन की खुशी होगी, अगले दिन आप भी उसी जेल में होंगे। सियासी इख्तिलाफात जमहूरियत का हुस्न है। जब हम सब गिरफ्तार हुए तो किसी ने आइन शिकनी नहीं की। इसको ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए। वज़ीर दिफा क़ादा आसिफ का इज़हार ख्याल। कहा, बिलावल भुट्टो की बातों से किसी को इख्तिलाफ नहीं। पार्लियामेंट में जो हुआ वो वज़ीर आला KP की तकरीर का रद्द-ए-अमल था। इसहाक डार बोले, सियासत ज़रूर करें लेकिन रेड लाइन्स क्रॉस न करें। वज़ीर इत्तलात अता ताला ने कहा, ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया, फुटेजेस आ चुकी हैं। पूरा ऐवान स्पीकर कौमी असम्बली के पीछे खड़ा है। गवर्नमेंट ने सारा इस्लामाबाद बंद कर दिया, यानी हुकूमत खुद मैसूर होकर रह गई। अब जलसे के दौरान वज़ीर आला KP ने एक तकरीर फरमाई, सिर्फ गाली गलोच, एक दूसरे पर इल्ज़ामात। और जब आप एक जिम्मेदार आईनी ओहदे पर हों तो फिर जो लफ्ज़ आपके मुंह से निकलता है उसकी अहमियत होती है। पुरअमन इज्तिमा बिल के बाद से ये पूरी असम्बली एक SHO की मार है। आज कोई बात करेंगे तो मूंछों वाला थानेदार साथ ले जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक बार पर 3 साल की सज़ा है, दूसरी बार पर 10 साल की सज़ा है। शर्म नहीं आती कि खुद को DC के ताबे कर रहे हैं। आप क्यों जलसों से घबराते हैं? जलसे आवाम का हक है। हुकूमत ने कंटेनर्स लगाकर खुद को महसूर कर लिया था। जलसे में वज़ीर आला ने जो गुफ्तगू की उसे ऐसे ओहदे को ज़ेब नहीं देती। मुखालिफिन को गालियां देना आज मकबूल बयानिया बन चुका है। ऐवान में हंगामा ना हो तो खबर नहीं बनेगी का नजरिया मकबूल हो चुका। नौजवानों में जहर घोल दिया गया, किसी को बुरा कहो और पॉपुलर बन जाओ। तासुर बन गया है, एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करें तो आप पॉपुलर बन जाते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का इज़हार ख्याल। बोले, स्पीकर से दरख्वास्त है हाउस से बाहर भी तनकीद की हद मुकर्रर करें। PTI से शिकवा न करें क्योंकि उनकी क़यादत गिरफ्तार है। PTI वालों की मजबूरियाँ समझें। वज़ीर दाखिला ने कहा था कि दहशतगर्द एक SHO की मार है। मैं कहता हूँ ये हुकूमत एक जलसे की मार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का खिताब। कहा, हम बदले पर उतरे तो आप लोगों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में पर्चे कराएंगे। अली मोहम्मद खान बोले, हमारे अरकान को सेशन के दौरान पकड़ा गया। महमूद अचकज़ई ने कौमी असम्बली में सवाल उठाया कि अली अमीन गंडापुर ने जो बातें की उसको बहाना बनाकर पार्लियामान पर हमला करना कैसे जायज़ हो गया? आपके पास 8 घंटे थे, अली अमीन को गिरफ्तार कर लेते। तहरीक इंसाफ के 10 अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, अहमद चट्टा, जैन कुरैशी, शेख वक्कास अकरम, जुबैर खान, अवैस हैदर, अहद अली शाह, नसीम अली शाह और यूसुफ खान शामिल। पुलिस को कौमी असम्बली के हर इजलास से कबल मज़कूरा अरकान को सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले करने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, तमाम अरकान कल ऐवान में आएंगे। ये फॉर्म 47 की हुकूमत वाले आए हुए हैं, तो वो पहले एडमिट करें, इस चीज़ का इकरार करें उन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है, वो किसके बलबूते पे आए हैं उसका इकरार करें, इकरार जुर्म करें तो उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। उमर अयूब ने हुकूमत के साथ बातचीत का इंदिया दे दिया। कहते हैं हुकूमत हमारे मैंडेट चोरी करने का एतराफ़ करे तो बात आगे बढ़ सकती है। जुम्मे को एहतजाज लाजमी होगा। पीछे रहनुमाओं उमर अयूब, असद कैसर और जरताज गुल को पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत मिल गई। वज़ीर आला हाउस में PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आप रात कहाँ थे? अरकान का वज़ीर आला से सवाल। सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग थी। वज़ीर आला का जवाब, किसी ने कहीं पर ज़बरदस्ती नहीं बिठाया, मामूल का इजलास था लेकिन जैमर की वजह से राबिता ना हो सका। अहम मुलाकात थी इसलिए वक्त ज़्यादा लगा। जलसे में जो खिताब किया उससे पीछे हटूंगा, ना ही माफ़ी मांगूंगा। अरकान असम्बली ने भी वज़ीर आला को यकीन दहानी करा दी। कहा, जलसे में आपने जो मौक़िफ़ अपनाया था उस पर आपके साथ हैं।
हमारे इस सिस्टम के अंदर हम इसको इम्पोज नहीं करेंगे, तब तक हम पीछे ही जाते जाएंगे और पीछे ही जाते जाएंगे। हमने हर चीज को पॉलिटिसाइज करके अपनी सोच को पॉलिटिसाइज कर दिया है। दो कानून, दो निज़ाम और दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। सबके लिए एक जैसा कानून और एक निज़ाम होना चाहिए। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का वकला की तकरीर से खिताब। बोले, हमने खुद से शुरू करना है और इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। हमने किसी से इंतकाम नहीं लिया और ना ही सूबाई इदारों को ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। हम नफरतें नहीं पैदा करना चाहते क्योंकि इसका नुकसान मुल्क को होता है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को आईनी तरमीम पर हिमायत देने से साफ इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान से मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात हुई। मौलाना ने कहा कि JUI अपोजिशन में है और रहेगी। हुकूमत का साथ देना अवामी गैज़ो गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ होगा। आईन और कानून के खिलाफ किसी कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला बोले, हुकूमत का हिस्सा बनना आबैल मुझे मार की मानंद है, सियासी मौत के सिवा कुछ नहीं। पार्लियामेंट खुद मुख्तार हैसियत खो चुकी है। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। विफाकी काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लेगी। ECC फैसलों की तोसी की जाएगी। कुफर टूटा खुदा खुदा करके सब अच्छा है का राग अलापने वाला के इलेक्ट्रिक कानूनी पकड़ में आ गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। समात के दौरान इदारे की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद। कराची की बारिशों ने के इलेक्ट्रिक को बुरी तरह बेनकाब कर दिया। खस्ता हाल पोल टूटे, तारें सड़कों पर गिरी, लोग करंट लगने से इंतकाल कर गए। नेपरा ने इंक्वायरी बिठाई और के इलेक्ट्रिक को जिम्मेदार ठहराया। बिजली मजीद ₹1.74 फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन से बिजली की कीमत में इजाफे की वसूली सितंबर ta नवंबर 2024 के 3 माह में की जाएगी। हुकूमती मुआहदे पर अमल दरामद में 13 दिन रह गए। हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। रावलपिंडी में हाफिज नईमुर रहमान का कन्वेंशन से खिताब। कहा, धरने से आवाम को उम्मीद पैदा हुई कि उनके मसाइल की हल की आवाज़ पैदा हुई है। बिजली के बाद अब गैस का बहरान सामने आ खड़ा हुआ। धरने के बाद इन्होंने 2 माह के लिए बिजली के बिलों में कमी की है। एनर्जी के एक्सपर्ट्स हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई सस्ते से सस्ती बिजली बन सकती है तो वो थर्ड पार्टी के कोयले से बन सकती है। और थर्ड पार्टी का कोयला ही वाहिद रास्ता है जिससे पाकिस्तान को का एनर्जी का सोल्यूशन। पाकिस्तान इस वक्त तवानाई के बहरान से दोचार है। मुल्क में तवानाई के बहरान का वाहिद हल थरकोल है। थर के कोयले में पाकिस्तान की मईशत की बका है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की पेशावर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अवामी खिदमत के लिए नफरत, तासुब और तकसीम की सियासत खत्म करना होगी। बानी पीटीआई अपनी पार्टी, कारकुनान और आवाम से मुखलिस नहीं। सिंध को और वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिखने जा रहे हैं कि 11 रबी अव्वल और 12 रबी अव्वल को छुट्टी का ऐलान किया है। गवर्नर हाउस में महफिल होने जा रही है और उस महफिल में गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खुले होंगे। 12 रबीउल अव्वल के साथ 11 की भी छुट्टी होनी चाहिए। वजीर आजम को खत लिखूंगा, पैमरा को भी खत लिखूंगा कि वो 11 और 12 रबीउल अव्वल को नाच गानों के प्रोग्राम नशर न करे। कामरान खान टेसूरी की गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी इंतजाम और सड़कों की सरकारी और सीवरेज के इंतजाम किए जाएं। 12 रबीउल अव्वल पर गवर्नर हाउस में अजीमुशान महफिल मुनक्किद होगी और चिरागां भी किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद।
पुलिस एहलकारों को फौरी APC, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और जैकेट्स देने का हुक्म। जैकबाबाद में अफसोसनाक वाकया। पोलियो वर्कर खातून को 2 मुसल्लह मुलजिमान ने अगवा करके ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा पोलियो वर्कर ने बताया है कि 2 मुलजिमान ने उसे पोलियो के बहाने बुलवाया और असलहे के जोर और ज्यादती का निशाना बनाया। दोनों मुलजिमान की निशानदही हो चुकी है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुज़दिल दुश्मन को धूल चटाने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद का आज 59वां योम शहादत नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। बेमिसाल शुजात के एतराफ़ में मेजर अजीज भट्टी शहीद को सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। कौम के बहादुर सपूत ने जुर्रत और शुजात की लाजवाल दास्तान रकम की है। गजा में इसराइली फौज के इंसानियत सोज मजालिम जारी। अलमवासी सेफ जोन पर बमबारी से 19 फलस्तीनी शहीद, 60 जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में 5, खान यूनिस में 13 अफराद लौक़मा अजल बने। अक़वाम मुत्तहिदा और सऊदी अरब की गजा के सेफ जोन में इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सेफ जोन पर इसराइली हमले आलमी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए 2 हैवी वेट आमने सामने। कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले मुबासे में एक दूसरे पर तुंदोते जुमले जड़े। कमाला हैरिस ने कहा कि हमेशा मिडिल क्लास तबके की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाई। ट्रंप के दौर में हर तरफ अफरा तफरी थी, उनके पास कोई प्लान नहीं। इनके दौर में फैलाए गए गंद को साफ किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सिविल जंग के बाद जमहूरियत पर बदतरीन हमला किया। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चंद साल में अमरीकियों को महंगाई का सामना करना पड़ा। मेरे दौर में मुतवस्सित तबका खुशहाल था। बाइडन और कमाला ने मुल्क को तबाह किया। मेरे दौरे हुकूमत में अफरात ज़र नहीं था। अगर मैं इक़्तिदार में होता तो हमास और इसराइल जंग की नौबत ही ना आती। रूस यूक्रेन जंग रोकना चाहता हूँ। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। तीसरे मैच में जापान को 2-1 से शिकस्त दे दी। नदीम अहमद और सुफियान खान ने 1-1 गोल स्कोर किया। मैच में कामयाबी के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात रोशन। कौमी टीम अपना चौथा मैच जुमेरात को मेजबान चीन के खिलाफ खेलेगी। रवायती हरीफ भारत से हफ्ते को सामना होगा। भारतीय शहर नोएडा में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल भी नहीं हो सका। बारिश और नाकिस इंतजामात ने खेल के खुद साख्ता चौधरियों को मुकम्मल एक्सपोज कर दिया। मेजबान मुल्क होने के नाते खेल से इस खिलवाड़ पर भारत को क्रिकेट वर्ल्ड में शदीद तनकीद का सामना है। नेपालिक अफगान क्रिकेट बोर्ड से भी ताल्लुकात कशीदा हो गए। पाकिस्तान के असली दुश्मन की इज्जत 2 कोड़ी की रह गई। और दूर दराज जजीरे पर वहशी दरिंदे की अलगा। जापानी साहिलों के मुहाफिज बने शिकार। हॉलीवुड मूवी ऑपरेशन ब्लड हंट का ट्रेलर जारी। फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।